अरुण टेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको सभी को मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की खरीदने में हमें कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह मन में जो है घूमता रहता है कि हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह प्रॉपर्टी कैसी है, उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है, या उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई अड़चन तो नहीं आने वाला है भविष्य में। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है ये उनके मन में जो है घूमता रहता है। तो आज हम थोड़ा सा उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रॉपर्टी की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी का है वो असली ऑनर कौन सा है और उसका जो डायमेंशन कितना है, यानी कि रकबा कितना है उस प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हमें कैसे मिलेगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी हम ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऑफलाइन वाली सुविधा बताऊंगा, चूँकि हो सकता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन सभी लोगों को ऑनलाइन के बारे में जानकारी कम हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें उस प्रॉपर्टी का जो है एक डॉक्यूमेंट्स निकलता है तहसील स्तर से, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी स्थित है, उसको बोलते हैं बाराशाला। उसमें आपको 12 ईयर का जो रिकॉर्ड निकलता है कि प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई बंधक तो नहीं है, प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई लोन तो नहीं है, प्रॉपर्टी किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको तहसील स्तर से मिल जाती हैं 12 साल के अंतर्गत। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको अपने एडवोकेट से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो वो एडवोकेट के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाता है। बाकी आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। भार मुक्त प्रमाण पत्र के रूप में आपको गवर्नमेंट जो है वो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी होता है, वो रजिस्ट्री ऑफिस से आपको मिल जाएगा और आप उसकी अपनी जो PDF फाइल है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आपको सारी जानकारी 12 साल के अंतर्गत मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको किसी न किसी ब्रोकर या किसी न किसी एजेंट के माध्यम से देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि आप उस प्रॉपर्टी का लोकेशन जो है वो देखें कि वो प्रॉपर्टी जहाँ पर उस ब्रोकर ने या उस एजेंट ने आपको दिखाई है वहाँ पर वो प्रॉपर्टी स्थित है या नहीं है। तो उसकी स्थिति की जानकारी करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ ये है कि जो नक्शा होता है, नक्शे की जानकारी आपको होनी चाहिए। नक्शा कहाँ से आपको मिलेगा? या तो वो लेखपाल के माध्यम से आपको नक्शा मिल जाता है, या फिर वो नक्शा जो है आप अपने रिकॉर्ड रूम से, या जिसको मुहाफिज खाना बोलते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्ड रूम अधिकतर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में स्थित होता है, वहाँ से आप उसको अप्लाई करके आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको चौहद्दी के जो गाटा संख्या होते हैं, प्रॉपर्टी अगर चकमार्ग से लगी हुई है तो चकमार्ग, या रोड से लगी हुई है तो रोड, तो वो आपको मैप में, नक्शे में प्रदर्शित मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको और आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप एक 60 साल का जो डॉक्यूमेंट है वो निकलता है। 60 साल में उसकी जो प्रॉपर्टी की जो मेन जड़ होती है वो निकल आती है, जिसको हम लोग CH 41 और CH 45 बोलते हैं, जो कि प्रॉपर्टी की शुरुआत वहीं से हुई है और खतौनी जो बनता है, बेसिक खतौनी, वो वहीं से बनता है, चकबंदी का ये पार्ट होता है। वहाँ से ले करके और जहाँ तक, यानी कि आज तक की जो खतौनी होती है उसका वेरिफिकेशन आप थ्रू एडवोकेट करा सकते हैं, या फिर आप उसके लिए रिकॉर्ड रूम में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिकॉर्ड रूम से जानकारी उसकी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ऑफलाइन वेरीफाई करा सकते हैं। अब आते हैं हम ऑनलाइन डिटेल्स के बारे में कि ऑनलाइन हम कैसे प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको लेकर के चलेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन को कर सकते हैं, और उसका जो पूर्व में स्वामी कौन था, उसने किस किस को प्रॉपर्टी बेचा हुआ है, या उसकी कौन कौन सी डिटेल है, वो आपको ऑनलाइन मैं आपको अभी आपकी ऑन स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन की क्या प्रोसीडिंग है। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर
और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें टाइप करना है igrup.up.in। जैसे ही हमारा ये पेज खुल करके आएगा तो सबसे पहले हमें इसमें अपना जो ज़िला है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया है बाराबंकी। उसके बाद में आपको अपना उपनिबंधक कार्यालय सिलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया है रामनगर। और अब हमें इसमें सिलेक्ट करना है अपना गांव, जिस विलेज की प्रॉपर्टी आप सर्च करना चाहते हैं अपने हिसाब से। आप अपना ज़िला, अपना तहसील या अपना बंधक कार्यालय सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना गांव जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं सिलेक्ट करने वाला हूं। मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद में मैंने ये गाटा नंबर सर्च किया है। तो ये गाटा नंबर जो है मैंने चेक किया तो इस पर दिखा रहा है कि कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसका जो है अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है, जिस कारण से ये रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं दिखा रहा है। उसके बाद में मैंने दूसरा गाटा नंबर ये सिलेक्ट किया है, इसमें भी दिखा रहा है कि विवरण। अब मैं यहाँ से गाटा संख्या चेंज करने जा रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने ये क्यों करके दिखाया है आपको, ये मैंने इसलिए करके दिखाया है आपको कि आप देख सकते हैं कि जिस गाटे का विवरण जो है उपलब्ध नहीं है वो आपको शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं राजस्व न्यायालय कंप्यूटर प्रणाली नहीं। तो अब मैं यहाँ से आपको वो डिटेल दिखाने जा रहा हूँ जिसकी डिटेल्स जो है मुझे एग्जैक्ट पता है कि हाँ ये डिटेल्स इसकी जो है दर्ज है। तो ये गांव का नाम सरदारगंज हमने सेलेक्ट किया है और गाटा नंबर मैंने इसमें सर्च किया है 107, यानी 107 गाटा संख्या है। सबमिट किया। संपत्ति विलेख विवरण, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खोल के हमारे सामने आ गया है। इसमें इस गाटा संख्या से संबंधित जितनी भी रजिस्ट्री हुई हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं किस सन में रजिस्ट्री हुई है, इसका क्या लेख पत्र संख्या है, क्या खंड संख्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बाराबंकी, तहसील रामनगर, परगना फतेहपुर, ग्राम का नाम सरदारगंज है, भूमि एग्रीकल्चर लैंड है, गाटा संख्या 107 है। ये देख सकते हैं ये इसका वैल्यूएशन है, ये इसका स्टाम्प ड्यूटी है और किस डेट में ये जो रजिस्ट्री हुआ है, ये सब कुछ आपको इस डिटेल में देखने को मिल जाएगा। प्रथम पक्ष का विवरण, द्वितीय पक्ष का विवरण, सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ज़मीन कहीं बंधक इत्यादि है तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही ईजिली घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप फिर से नोट करके रख लीजिए, IGRS UP के नाम से वेबसाइट है। और आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ भूखंड गाटे पर दर्ज वाद। तो ये आप देख सकते हैं कि इस गाटे पर कितने वाद दर्ज हैं वो भी आपको ऑनलाइन शो कर जाएगा। यानी बहुत बढ़िया साइट है कि एक जगह बैठ के आप सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या मैंने आपको क्लिक किया है सिविल कोर्ट केस स्टेटस के बारे में कि सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है इस भूमि का। तो देख सकते हैं केस नॉट फाउंड दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको खाता विवरण पे लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस खाते में कितने लोग हैं, ये ज्वाइंट खाता है या सिंगल खाता है। तो इसमें मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है 4 लोग खातेदार हैं, मलखान, रामकरण, श्रीमती ब्रजरानी और सुलखे। ये 4 लोगों का जो है खाता है। तो इस प्रकार आप सारी डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? वीडियो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।